कदाचित् कालिन्दी तटविपिन सङ्गीतकरवो मुदा गोपी नारी वदन कमलास्वादमधुपः रमा शम्भु ब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। कभी कभी बहुत खुशी में भगवान जगन्नाथ यमुना के किनारे के पेड़ों में अपनी मधुर बांसुरी के साथ संगीत कार्यक्रम करते हैं। वह एक भंवरे की तरह है जो व्रज की ग्वाल बालाओं के सुंदर कमल जैसे चेहरों का स्वाद ले रहे हैं। लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र और गणेश उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। वह जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि का प्रयोजन और उद्देश्य बने। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिञ्चं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ अपने बाएं हाथ में बांसुरी, सिर पर मोरपंख और बढ़िया पीला रेशमी कपड़ा पहनते हैं। अपनी आँखों के कोनों से वे अपने प्रेमी भक्तों पर तिरछी नजर डालते हैं और वृंदावन धाम में अपनी लीलाओं के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। वह जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि का प्रयोजन और उद्देश्य बने। महाम्भोधि स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। विशाल महासागर के तट पर शानदार सुनहरी नीलागिरी पहाड़ी के ऊपर एक बड़े महल के भीतर भगवान जगन्नाथ अपने शक्तिशाली भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं जो उनके बीच में विराजमान हैं। वे जगन्नाथ स्वामी जो सभी धर्मात्माओं को भक्ति सेवा का अवसर प्रदान करते हैं, मेरी दृष्टि का प्रयोजन और उद्देश्य बने। कृपा पारावारा सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी सौमः सुरदमल पद्मोद्भव मुखैः सुरेन्द्रैराराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ दया के सागर हैं और वर्षा के मेघ के समान सुंदर हैं। वह लक्ष्मी और सरस्वती के लिए आनंद का भंडार है और उनका चेहरा एक बेदाग पूर्ण विकसित कमल जैसा दिखता है। सर्वश्रेष्ठ देवता और ऋषि उनकी पूजा करते हैं और उपनिषद उनकी महिमा गाते हैं। वह जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि का प्रयोजन और उद्देश्य बने। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगता सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ब्राह्मणों की बड़ी बड़ी सभाओं और उनकी खुशी भरे गीतों में जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है
तो हर कदम पर उनके भजन सुनकर भगवान जगन्नाथ जो दया के सागर और सर्वव्यापी हैं, उन पर दया बरसाते हैं। वे जगन्नाथ स्वामी अमृत से उत्पन्न अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ मेरी दृष्टि का प्रयोजन और उद्देश्य बने। परब्रह्मा पीडक कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गनसखो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं, जो भगवान ब्रह्मा के सिर का आभूषण है, वह अनंत देव के सिर पर अपने कमल जैसे पैर रखकर नीलागिरी पहाड़ी पर रहते हैं। प्रेम की मधुरता से अभिभूत होकर वे श्री राधा रानी के शरीर का आलिंगन करके आनंदित हो जाते हैं। वह जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि का उद्देश्य बने। न वै प्रार्थ्यं राजन्न च कनकतां भोगविभवम् न याचेऽहं रम्यान् निखिलजनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। मैं राज्य के लिए प्रार्थना नहीं करता, न ही मैं सोने, माणिक या धन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं एक सुंदर पत्नी की मांग नहीं करता जैसा कि सभी पुरुष चाहते हैं। मैं बस प्रार्थना करता हूँ कि जगन्नाथ स्वामी, जिनकी महिमा भगवान शिव हमेशा गाते हैं, मेरी दृष्टि का प्रयोजन और उद्देश्य बने। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीनानाथं निहितमचलं निश्चितपदम् जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे देवताओं के भगवान, कृपया इस व्यर्थ भौतिक अस्तित्व और पापों के इस विशाल तटहीन सागर को नष्ट कर दें। हे भगवान जगन्नाथ, हमारे जैसे दीन पथित पापियों पर जिनके पास आपके अलावा इस दुनिया में कोई आश्रय नहीं है, दया करें। वह जगन्नाथ स्वामी मेरी दृष्टि का प्रयोजन और उद्देश्य बने। आत्मसंयमित पुण्यात्मा जो भगवान जगन्नाथ की महिमा के इन 8 श्लोकों का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विधिवत भगवान विष्णु के निवास में चला जाता है।